अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। मैंगो का सीजन है और मैंगो डिजर्ट या मैंगो ट्राइफल ना बने तो ये कैसे हो सकता है। तो जनाब आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए मैंगो डिजर्ट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलें बिगनर्स के लिए मैंगो डिजर्ट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने देगची में डाल लेने हैं 2.5 मग दूध, ताज़ा फ्रेश कच्चा दूध है। इसको मैं बॉईल कर लूंगी और बॉईल आने के बाद मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत जो है वो शुगर ऐड कर देनी है। 6 से 7 चम्मच जो है वो मैं शुगर के ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। 1 मग मैंने दूध का ले लिया है, ठंडे दूध का, तो उसमें मैंने 4 चम्मच जो है वो कस्टर्ड पाउडर, मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया था, वो मैंने शामिल किया है। खुले बर्तन में हमसे डाल लेंगे और इसे खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो हमने तैयार लिक्विड किया है ये हमने गरम दूध में, उबलते दूध में शामिल कर लेना है और 3 से 4 मिनट जो है हमने इसको कुक करना है, यहाँ तक कि ये गाढ़ा हो जाए, अच्छी तरह कुक हो जाए। और जब ये गाढ़ा हो जाए तो चूल्हे को हमने बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। तो ये ने जनाब हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। दूसरी तरफ मैंने ले लिए हैं फ्रेश मैंगोज। आपने जब भी डिजर्ट्स तैयार करना है इस चीज का ख्याल रखना है कि मैंगो जो है वो फुल पके हुए और मीठे होने चाहिए। कच्चे मैंगो नहीं होने चाहिए, कच्चे पके या खट्टे मैंगोज नहीं होने चाहिए। इस तरह आपका डिजर्ट्स, खट्टे मीठे मैंगोज यूज करेंगे तो आपका डिजर्ट्स खराब भी हो सकता है। तो जनाब मैंने पके हुए मैंगो लिए हैं तो मैंने मैंगो को रफली काट लिया और काटने के बाद मैंने इसकी स्मूदी तैयार कर लेनी है ब्लेंडर में डाल के। तो साथ ही मैंने 4 चम्मच जो है वो शुगर के ऐड किए हैं क्योंकि इसमें मैंने क्रीम शामिल करनी है। क्रीम और मैंगो का जो है जो पल्प हमने तैयार करना है ताकि उनका जो टेस्ट है ना वो नॉर्मल हो सके। तो अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हमने खूब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। एग बीटर के साथ आप इसको मिक्स करिएगा। कोई स्पेशल आपको टेक्निक्स नहीं यूज करने पड़ेंगी, कोई आपको स्पेशल मशीनें, अगर आपके पास मशीन नहीं है मिक्स करने के लिए तो आप इसे चम्मच के साथ और एग बीटर के साथ भी आप इसको फ्लफी बना सकते हैं। ये देखें खूब अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और इसे खूब हमने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लफी सा बना लेना है। इसे रखना है हमने साइड पे। दूसरा मैंगो ले लेना है और मैंगो का हमने छिलका उतार के हमने अब इसके बना लेने हैं स्लाइसिस। तो जनाब हम इसे काट लेते हैं और इसे छोटे छोटे स्लाइसिस में हम इसे काट लेंगे। ये देखें जनाब इस तरीके से। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही सादा सी आसान सी रेसिपी है। जिनको अभी, जो लोग अभी नया नया कुक करना सीख रहे हैं तो ये टेक्निक्स आप यूज करके आप कोई भी डिजर्ट तैयार कर सकते हैं। मैंगो को हमने स्लाइसिस में काट लिया है। अब हमने 3 पैकेट जो हैं वो बिस्किट के लिए हैं। बिस्किट मैंने चॉकलेट फ्लेवर में लिया है और बिस्किट को मैंने छोटा छोटा जो है ना इनको कूट लेना है, पीस लेना है। हाथों के साथ भी आप इनको छोटे छोटे पीसेस में कर सकती हैं। एक्चुअली इसका आपने चूरा बना लेना है। तो ये जनाब हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है तो एग बीटर के साथ हमने इसको खूब अच्छी तरह बीट कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। कस्टर्ड को बीट करने के बाद हमने इसको ट्रे में स्प्रेड कर देना है। एक तह हमने कस्टर्ड की लगानी है और दूसरी तह हमने जो बिस्किट का चूरा किया हुआ था वो हमने स्प्रेड कर देना है। आप इसे साबुत भी रख सकते हैं बिस्किट्स को, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ब्रेड्स भी आप यूज कर सकती हैं। जो चीज मुझे अच्छी लगी मैंने वो यूज कर ली, जो आपको अच्छी लगे आप वो यूज कर सकती हैं। तो चलें, एक तह मैंने बिस्किट की लगा दी है और दूसरी तह हमने क्रीम और मैंगो का जो हमने स्मूदी तैयार की थी वो हमने एक तह उसकी लगा देनी है। इस तरीके से एक लेयर हम इस तरह इसकी लगा लेंगे। चम्मच के साथ हम इसको इक्वल कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। और अब हम जो अपने कप तैयार कर रहे हैं साथ साथ उसमें भी इसी तरह ये शामिल करेंगे और इसकी एक तह जो है
क्रीम की और मैंगो की जो है ना वो हमने बैलेंस कर लेनी है। इसके बाद हमने इसके ऊपर लगा देने हैं मैंगो के स्लाइसेस। मैंगो को छोटे छोटे स्लाइसेस में जो हमने काटे हुए थे वो हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। एक तह इसकी लगा देनी है। कप्स भी हमने इस तरह डिकोर कर लेने हैं। अगेन एंड अगेन मैं आपसे ये बता रही हूँ कि जब भी आप मैंगो का डिजर्ट तैयार करें तो मैंगोस जो हैं वो टेस्टी होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। खट्टे मीठे कच्चे जो हैं मैंगोस आपने वो यूज नहीं करने, आपका डिजर्ट खराब हो सकता है। आपका डिजर्ट्स खराब हो सकता है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, स्पेशली जब हम इसमें कस्टर्ड वगैरह यूज करते हैं और इस तरह की चीजें यूज करते हैं तो इसमें आप इस तरह के कच्चे पक्के फ्रूट यूज करेंगे तो वो टेस्ट लेस जो है वो हो जाएगा। तो चलें जी, हमने एक मजीद तह जो है वो कस्टर्ड की लगा दी। दूसरी तह हमने बिस्किट के चूरे की लगा दी है। बिस्किट्स भी मैंने चॉकलेट्स में लिए थे, आप कॉफी फ्लेवर में भी ले सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप बिस्किट जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो दूसरी तह ये देखें जी जनाब, दूसरी तह हमने बिस्किट्स की लगा दी है। एक तह अगेन हम जो है ना फाइनल टच देने वाले हैं, तो इसके ऊपर हम अगेन एक तह लगाएंगे क्रीम और मैंगो की। कप्स पहले डिकोर कर लेते हैं और उसके बाद बाकी बचा हुआ जो पल्प है वो हमने डिश में इस तरह लगा देना है ऊपर। जितना भी ये पूरा आता है ये कर लें। तो चलें इसको बैलेंस कर लेते हैं चम्मच के साथ इस तरीके से। और फाइनली हमने इसके ऊपर मैंगोज का फिर डिकोर कर देना है। मैंगो के स्लाइसेस इस तरीके से हम स्प्रेड कर लेंगे। इसी तरह हम कप्स पे भी लगा लेंगे। तो ये लें जनाब, हमारा मजे का जो है ना वो मैंगो डिजर्ट्स हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो फाइनली हम थोड़ी सी रेड चेरीज मेरे पास पड़ी हुई थी, इसका हम डिकोर कर लेते हैं। तो ये लें जनाब, हमारा मजे का मैंगो डिजर्ट्स हो गया है तैयार। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक डिसेंट सा लग रहा है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक आसान सी मजेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।